नमस्ते। किलेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के जामनगर जिले के भानवड़ के पास बरडा डूंगर पहाड़ियों में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिर है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ किलेश्वर मंदिर का महत्व और इतिहास। प्राचीनता। यह मंदिर काफी प्राचीन माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग के अंत में पांडवों ने की थी। पुनर्निर्माण। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। बाद में जामनगर के महाराजा श्री रणजीत सिंह ने सन 1913-14 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। धार्मिक कथाएं। मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है जिसमें कहा गया है कि यह शैव पंथ की कोल साधना शक्ति और शिव का समन्वय से संबंधित है। एक अन्य कथा यह भी है कि यहाँ धौम्य ऋषि आए थे। स्थान और प्राकृतिक सौंदर्य। मंदिर बरडा डूंगर वन्यजीव अभयारण्य बारडा डूंगर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है। कील गंगा नदी। मंदिर के पास से कील गंगा नाम की नदी बहती है। इस नदी का घाट कील गंगा घाट के नाम से जाना जाता है। जल प्रपात। मानसून के दौरान मंदिर के चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक जल प्रपात दिखाई देते हैं जो इस स्थान को एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ प्राकृतिक स्विमिंग पूल भी बनते हैं। परिसर में एक रावण वृक्ष भी है जो काफी बड़ा है। मंदिर परिसर में मंदिर किलेश्वर महादेव को समर्पित है जो भगवान शिव का एक रूप है। अन्य मंदिर मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के पास माता अंबाजी का मंदिर भी स्थित है। ये जो मंदिर है ये पांडवों की स्थापना है। पांडवों को जब वनवास अज्ञातवास हुआ था, जैसे राम को 14 वर्ष का, ऐसे पांडवों को 13 वर्ष का जब वनवास हुआ तो पांडव यहाँ रुके थे। इस जो जगह का नाम है, प्लेस का नाम है बरडा डूंगर। जब यहाँ पांडव रुके तो पांडवों का एक नियम रहता था कि जब तक जो है शिव पूजा या देवी पूजा ना कर ले जब तक पूजा नहीं करते। आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा या सुना होगा। जब यहाँ पांडव उस समय रुके उस टाइम में, तो यहाँ मतलब कोई देवालय या शिवालय मतलब कुछ भी यहाँ मंदिर नहीं था उस समय उस टाइम में। तो अब यहाँ कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के हाथ से शिवलिंग की स्थापना कराई थी। तो यहाँ एक चीज़ आपने नोट की होगी इस मंदिर में कि ये मंदिर की जो दिशा है ये पश्चिम दिशा है। बाकी आप जितने भी मंदिर देखोगे अपने गांव में, शहर में, कहीं पर भी, वो सारे आपको पूरब दिशा मतलब ईस्ट में मिलेंगे। लेकिन इसकी एक जो खास विशेषता है कि ये पश्चिम दिशा में है ये मंदिर। क्यों है कि जितने भी पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय की स्थापना है वो ही केवल जो है पश्चिम दिशा में है। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है कि जो है ये पश्चिम दिशा में ही क्यों है कि एक बार जो है कहते हैं कि कुंती माता मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा कर रही थी जब कौरवों का राज्य था महाभारत युद्ध के पहले से। तो जब कौरवों का राज्य था तो जो है मिट्टी की शिवलिंग बना के, जिन्हें पार्थेश्वर शिवलिंग भी बोलते हैं, तो जो है उनकी मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा कर रही थी। तो कौरव पांडवों ने पूछा कि माता आप जो है ये मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा क्यों कर रही हो। तब उन्होंने बताया कि कौरवों ने अपने राज्य में पूजा करने से मना कर दिया है। ठीक है, तब से उन्होंने पांडवों ने एक संकल्प लिया कि जितने भी जो है वनवास और अज्ञातवास के समय की जितने भी देवालय या शिवालय स्थापना करेंगे वो सारे पश्चिम दिशा में करेंगे। तो केवल वनवास के समय की ही और अज्ञातवास के समय की ही पश्चिम दिशा में मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, किलेश्वर जो यहाँ है, बेलेश्वर महादेव है, फिर खीमेश्वर महादेव है, इंद्रेश्वर महादेव है। सापुतारा में भी जो है पांडवों की कुछ गुफाएं, कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। वहाँ जितने भी मंदिर हैं वो सारे पश्चिम दिशा में है। लेकिन पांडवों के अन्य स्थापना देखोगे, जैसे केदारनाथ। केदारनाथ भी पांडवों की स्थापना मानी जाती है। लेकिन जब वो महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जो है श्राप लगा, श्राप से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ की स्थापना की थी। वहाँ केदारनाथ के शिवलिंग के रूप में जो है वहाँ खूंद है, लेकिन वो ईस्ट में है, पूरब दिशा में है, वो पश्चिम दिशा में नहीं है, क्योंकि वो वनवास या अज्ञातवास के समय का नहीं है। वो केवल जो है
महाभारत के समय का है। तो फिर यहाँ पांडव 2 से 3 दिन रुके। उसके बाद जो है पांडवों ने यहाँ पूजा की, नित्य विधि से जो है 2 से 3 दिन रुके। उसके बाद जो है भोजन किया। फिर ये जो मंदिर माना जाता है लगभग 5,500 साल पुराना। ये 5,500 साल पुराना क्यों माना जाता है? क्योंकि आपने बहुत सारी संवत के बारे में सुना होगा, जैसे बहुत सारी संवत जो होती विक्रम है, संवत होती है, विक्रम संवत जो होती है वो जो 2082 अभी चल रही है। शालिवाहन संवत जो है 1947। ऐसी जो अभी कलयुग संवत है वो अभी चल रही, मतलब कलयुग को प्रेजेंट में कितने साल हो गए, वो अभी चल रही है 5,127 साल, 5,127 साल, मतलब इतने साल अभी हो गए। और ये देखा जाए तो कलयुग से पहले का है। कलयुग से पहले का मतलब देखा जाए तो एक इक्वल लगभग 5,500 साल पुराना ये जो है मंदिर माना जाता है। फिर इसके बाद जो है पांडव रुके। उसके बाद जो है दूसरी जगह चले गए। पांडवों ने जो स्थापित किया था वो खाली ओटा। उसके बाद जो है जाम साहब बापू ने जो है इसका रिनोवेशन किया। किलेश्वर बरडा पर्वतों में भानवड़ से लगभग 18 किलोमीटर और जामनगर से 90 किलोमीटर मार्ग के आधार पर दूर ये रमणोनेस के पास स्थित है। ये क्षेत्र पहाड़, जंगल और प्राकृतिक जल स्रोतों से घिरा हुआ है। आसपास के आकर्षण: शिव मंदिर मुख्य आकर्षण जो पहाड़ों के बीच बसा है और शांत वातावरण प्रदान करता है। प्राकृतिक झरने और तालाब: मानसून में प्राकृतिक स्विमिंग पूल बनते हैं जो पिकनिक के लिए आदर्श हैं। किला और किले के अवशेष जाम साहब द्वारा निर्मित ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। डैम और जंगल क्षेत्र बरडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का हिस्सा जहां वन्य जीव देखे जा सकते हैं। नजदीकी स्थान: नवलखा मंदिर, घुमली के अवशेष और सोन कसारी मंदिर। आपको यहाँ का अद्भुत नजारा देखना है तो बारिश के मौसम में आइए।